एटॉमिक हैबिट्स, अभी हम वो सेक्शन कर रहे हैं जिसमें मेक इट ऑब्वियस पे है। कोई भी क्यू जो है उसको ऑब्वियस कैसे किया जाएगा। अच्छा, हमारे साथ ये होता है कि अक्सर औकात हमें कहा जाता है कि आप मोटिवेटेड होंगे तो आप वो काम कर लेंगे। मोटिवेशन के लिए हम काफ़ी परेशान रहते हैं कि मोटिवेशन आती है और चली जाती है और फिर हम दोबारा से ठुस हो जाते हैं, हमसे काम नहीं किया जाता। और फिर इसी तरह हम कई दफ़ा अपने फैमिली मेम्बर्स को चाह रहे होते हैं कि कोई अच्छी हैबिट वो डेवलप करें, लेकिन वो मोटिवेटेड ही नहीं होते, वो काम ही नहीं करना चाह रहे होते। बॉस्टन में एक हॉस्पिटल था, उन्होंने कहा कि जो हमारा हॉस्पिटल स्टाफ है और जो इतने विजिटर्स हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए। फिर उन्होंने देखा कि क्या किया जाए, यानी आप टॉक्स प्लान करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन असल उन्होंने देखा कि हमने जो एनवायरनमेंट क्रिएट की हुई है ना वो हेल्दी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो सोडाज़ हैं, फिज़ी ड्रिंक्स हैं, वो इतने इजीली अवेलेबल हैं कि आप आराम से उनको निकालते हैं और पी लेते हैं, और पानी अवेलेबल नहीं है इतना। आप जो कहीं पे भी शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, तो जो आई लेवल पे चीज़ होती है ना आप उसको उठाते हैं, तो आप देखेंगे कि आई लेवल पे वो एक्सपेंसिव आइटम्स रखते हैं और उसी के मुकाबले के अच्छी जो प्रोडक्ट होती है ना, जो कि सस्ती होती है कंपैरेटिवली, वो नीचे पड़ी होती है। कहीं पे भी जाएं आप देखें आई लेवल पे वहाँ पे सिगरेट्स पड़े होंगे, वेप्स पड़े होंगे, आई लेवल पे बच्चों के दूध के डब्बे पड़े होंगे। जितनी ऐसी गलत प्रोडक्ट्स होती हैं या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं वो आई लेवल पे पड़ी होती हैं। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि उन्होंने पानी को ज़्यादा अवेलेबल कर दिया, जगह जगह अवेलेबल कर दिया, हॉस्पिटल में, वहीं पे कैफेटेरिया में, या जहाँ पे सोडास को थोड़ा पीछे कर दिया, पानी की बॉटल्स जो थी वो उनको सामने रख दिया। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में उन्होंने देखा कि जो सोडास की सेल थी इट ड्रॉप बाय 11.4% और जो बॉटल वाटर था वो 25.8% इंक्रीज़ हो गया। सिर्फ उन्होंने लोकेशन चेंज की और लोकेशन चेंज करने से लोगों ने वो ज़्यादा लेनी शुरू कर दी। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि लोग जब भी किसी प्रोडक्ट को या किसी चीज़ को चूज़ करते हैं, इसलिए नहीं कि वो क्या है, इसलिए चूज़ करते हैं कि वो कहाँ पे है। और अवेलेबिलिटी हो गया ना, अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप देखें कि आप जब कहीं पे किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं, जो वो कॉर्नर होता है जहाँ पे आपको हेल्दी आइटम्स मिल रहे होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो कहाँ होता है? सबसे एंड में होता है। उसको इंटेंशनली सबसे एंड में रखा जाता है। शुरू के कुछ काउंटर्स आ रहे होंगे उसमें मोस्ट अनहेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, और यूजुअली क्योंकि हम अगर जाते हैं स्टोर में और वहाँ पे सबसे पहले हम वो चीज़ें ले लेते हैं और फिर कई दफ़ा हम कहते हैं चलो सब्ज़ी और फल बाद में ले लेंगे, या वो थोड़ा लेते हैं कि हमारी कार्ट ऑलरेडी फुल हो चुकी होती है। इसके लिए बहुत सी टिप्स दी जाती हैं। एक तो ये कि आप पहले सीधा पीछे जाएं, जाके वेजिटेबल्स और जो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं पहले वो लें। फिर दूसरी चीज़ हमें ये बताई जाती है कि जब आपको भूख लगी हुई है तब ना आप जाएं, ठीक है? जब आपको भूख लगी होगी उस वक्त आप जाएंगे तो सबसे पहले आप कोई ना कोई अनहेल्दी प्रोडक्ट जो होती है वो चीज़ ख़रीदना शुरू कर देंगे। हैबिट चेंजिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आपके सामने क्यू कौन सा आ रहा है, जो क्यू होगा उससे फ़र्क पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट जो होती है ना वो एक ऐसा इनविजिबल हैंड होता है जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को बहुत शेप कर रहा होता है। इसके लिए अब हमने क्या करना है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट है, एक हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट जिसको हम कहते होते हैं ना कि सेल्फ मोटिवेशन आए, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है कि कुछ हम ऐसा माहौल क्रिएट करें कि वहाँ से हमें मोटिवेशन मिल जाए, जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बाहर का अगर हम माहौल चेंज करना शुरू कर देते हैं, फ़र्ज़ करें कि कोई एक इंसान मोटिवेटेड नहीं है या आपको भी वो काम करना डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप बाहर का माहौल चेंज करते हैं। बाहर के माहौल को चेंज करने से ही अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं भी हैं तो वो काम आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएगा। सो बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है, इसको हम एक फार्मूला बना सकते हैं कि बिहेवियर इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट। एक इंसान क्या करना चाह रहा है और वो अपने लिए उसके उस सिलसिले में क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो जो चीज़ हमें प्रेजेंट की जाती है हम यूजुअली वो ख़रीदना शुरू कर देते हैं। आप देखें, आप जब पे कर रहे होते हैं किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे और आयल में खड़े हैं तो वहाँ उन्होंने जंक सारा रखा हुआ होता है। वहाँ तो बहुत ही जंक होता है, और आपको पता है कि मैक्सिमम सेल वहाँ पे हो रही होती है। वहाँ पे जितने आइटम्स पड़े होते हैं हम उठा के एक एक दो दो डालना शुरू कर देते हैं। वो हमें इतनी टेम्पटेशन हो रही होती है
और उन्होंने वहाँ पे सस्ती सस्ती करके चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन वो हम इतनी सारी डाल लेते हैं और वो ऐड ऑन हो जाती हैं हमारे जो भी हम चीज़ खरीद रहे होते हैं। और भी इस तरह की बहुत सारी रिसर्चेज हैं, जैसे स्टारबक्स के बारे में वो कहते हैं कि वो क्यों लोगों को पसंद है, इसलिए नहीं कि स्टारबक्स है, इसलिए कि उन्होंने हर कन्वीनियंट कॉर्नर पे स्टारबक्स बना दिया। हाँ बिल्कुल। तो लोगों को वहाँ पे जाना बहुत आसान लगता था, वहाँ से कॉफ़ी लेना बहुत आसान लगता था। आप देखें कि कई दफ़ा कहीं से हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं वहाँ रश होगा, वहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी, हम आ नहीं जाते। और जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी, हम आसानी से कन्वीनियंटली जा सकते हैं, सामने वो चीज़ पड़ी होगी, हम उठा लेंगे, तो वो काम जो है हम जल्दी करना शुरू कर देते हैं। देन इट स्टार्ट बिकमिंग अ हैबिट। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप देखें कि हम फल क्यों नहीं खाते, फ्रिज में कहाँ हम फल रखते हैं, सबसे नीचे रखते हैं, तो वो निकालना मुश्किल लगता है। जब भी मदर्स मुझे आके कहती हैं कि इतना फल हमारे घर आता है लेकिन बच्चे नहीं खाते, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप सिर्फ फल को काट के सजा के जो आपका कॉमन लिविंग रूम एरिया है जहाँ पे सब अपने अपने काम करें वहाँ पे रख दें, थोड़ी देर में वो सारा फल खाया जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई जाए फ्रिज खोले और उसको निकाले और उसको काटे और फिर वो खाए, तो वो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए आप देखें जितना ये फास्ट फूड और ये चीज़ें क्यों इतनी पॉपुलर हो जाती हैं, बिकॉज वो कन्वीनियंटली अवेलेबल होती हैं, फ़ौरन बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने ना जो भी क्रिएचर्स बनाए हैं उन सबको कोई ना कोई एक तरीकाकार दिया है कि किस तरह से वो सेंस करते हैं और किस तरह से वो मोटिवेट होते हैं कि उन्होंने ये काम करना है। जैसे जानवर हैं, जैसे मछलियाँ हैं, जैसे बर्ड्स हैं, उन सब के पास कोई ना कोई एक तरीका होता है। जैसे अगर हम ईगल को देखें तो वो विजन के ज़रिए, उसकी विजन बहुत स्ट्रांग होती है, उसके ज़रिए वो अपने उनको कैच करता है जो भी उसका शिकार होता है। सांप जो होता है वो अपना स्मेल करता है, उसकी सेंस ऑफ स्मेल जो होती है ना, वो टंग निकालता है, उससे वो टेस्ट करता है, स्मेल करता है, उसको समझ आती है कि क्या हो रहा है, वो चीज़ करता है। शार्क्स जो होती हैं वो वाइब्रेशन जो पानी में है उससे आइडेंटिफाई करती हैं कि कहाँ पर उनका शिकार जो है वो मौजूद है। बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, उसके ज़रिए वो फ़ौरन वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इंसान को अल्लाह ताला ने 5 सेंसेस दी हुई हैं। उन 5 सेंसेस के सही इस्तेमाल से इंसान अपनी एनवायरनमेंट में वो चीज़ें क्रिएट करता है, उन सारे सिनेरियोज़ को लेकर आता है जिसके इस्तेमाल से वो कोई भी काम, कोई भी हैबिट जो है वो डेवलप करनी शुरू कर देता है। तो इंसान की जो ये सारी सेंसरी हैबिट्स हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है? देखने की। इसके बारे में ये है कि ह्यूमन बॉडी जो है उसमें 11 मिलियन सेंसरी रिसेप्टर्स हैं और उसमें से 10 मिलियन सेंसरी रिसेप्टर्स आपकी आंख में हैं, आपके देखने में है। कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ तक कहते हैं कि हाफ ऑफ ब्रेन्स रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर विजन। इसीलिए आप देखिए ना, कायनात पे देखना, कायनात पे गौर व फिक्र करना, इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है। तो विजुअल क्यूज जो होते हैं, यानी देखने से हम फ़ौरन अपने दिमाग को बताते हैं कि मैंने ये करना है। विजुअल क्यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखने में छोटी सी तब्दीली जो होती है हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े असरात लेकर आ सकती है कि हम क्या काम करेंगे। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने विजुअल क्यूज़ में जितनी प्रोडक्टिव चीज़ें डालेंगे उतना हम अनप्रोडक्टिव होने से बचेंगे। इसके लिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, यू डोंट हैव टू बी विक्टिम ऑफ योर एनवायरनमेंट। आपको अपने उस माहौल को वैसा नहीं रखना। तो अब इंसान अपने एनवायरनमेंट को कैसा बनाए सक्सेसफुल होने के लिए, क्या काम करे? हमारी एनर्जी जो होती है ना हाई होती है और हम इजीली किसी चीज़ के बारे में फोकस्ड होते हैं, तो हम अपने बिहेवियर्स को चेंज करना शुरू कर देते हैं। और इसके लिए हमने कहा था कि क्यू होता है, जो ट्रिगर होता है, क्यू होता है जो हमें इनिशिएट करता है। और हम क्यू को जैसे ही नोटिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक ट्रिगर पैदा होता है कि हमने अपने बिहेवियर को उसके मुताबिक लेके जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने कुरान पढ़ा होगा तो आप खोल के पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आप उसको रखेंगे ऐसी जगह और सोचते रहेंगे कि मैंने कुरान पढ़ना है, तो फिर आप वो नहीं पढ़ सकेंगे। आप कोई बुक पढ़ना चाह रहे हैं तो बुक शेल्फ पे रखेंगे। आप उसकी आसान बनाएं। जी, मतलब आपके जो चीज़ सामने पड़ी होगी उसको करना आपके लिए आसान हो जाएगा, जो चीज़ आपके सामने नहीं होगी उसको करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।
मैं बताने ही लगी, मेरे लाउंज और बेडरूम में ऐसी जगह पे पड़ा है जहाँ मैं नमाजें पढ़ती हूँ, और जहाँ मुझे भूलता है मैं उसको वहीं रकत को स्टॉप करके इस्लाम फेरने के बाद भाग के जाके देखती हूँ। और मजे की बात है वहीं लाइट है, लाइट बिल्कुल। ऑन करती हूँ और जी, यानी देखिए ना, आपने वो सारे क्यूज उस तरह रखे हुए हैं तो वो फिर ऑटोमेटिकली वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। आपने अगर जाय नमाज रखा हुआ है सामने तो आप फौरन उठ के नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आपने उसको कहीं अंदर सेट करके रख दिया, अब आप सोचते ही रहेंगे, अगर स्पेशली अगर आप ढीले हैं नमाज पढ़ने में तो फिर आप सोचते ही रहेंगे कि मैं ये काम कैसे करूं। तो क्यूज जो होते हैं ना, उनको आप जितना ऑब्वियस कर देंगे, जिस हैबिट की तरफ आप जाना चाहते हैं, उतना ज़्यादा आपकी वो विजन के ज़रिए आप तक जाएगा, उतना ज़्यादा आपको आसान लगेगा और आप उस काम को करेंगे। हम इवन ग्रॉसरी में बता रहे हैं, कोई चीज़ भी जो ख़रीदते हैं, कोई काम भी जो करते हैं, वो हम इन्हीं क्यूज़ पे करते हैं कि कौन सी चीज़ एक्सेसिबल है, कौन सा काम हमारे लिए जो है वो आसान होता जाता है। पानी अगर आपने अपने पास रखा होगा, आप पानी पीना शुरू कर देंगे। सोडाज रखे होंगे तो आप सोडाज पीना शुरू कर देंगे। अगर आप वाइटामिन की बोतल अपने सामने रखेंगे तो आप वाइटामिन खाते रहेंगे। आप फल रखेंगे तो फल खाते रहेंगे। तो आपको देखना है कि आपने सामने कौन सी चीज़ जो है उसको रखना है। लेकिन डॉक्टर कमल, चॉकलेट चाहे अलमारी में भी पड़ी हो, हमें उठ के बिस्तर में से जाकर निकाल के खाना बहुत आसान। देखिए, जिस चीज़ के लिए हम ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं उसके लिए हम दूर तक जाके भी एफर्ट कर लेते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम मोटिवेटेड नहीं होते और उसको हम अपनी हैबिट में लाना चाहते हैं, हमें ये पता है कि ये अच्छा काम है, ये मुझे करना चाहिए, उसके लिए हमने उस क्यू को ऑब्वियस करना होता है, उसको करने से फ़ायदा होता है। तो क्यू जो है इट्स अ बिग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, और हमने अगर एक बिहेवियर को अपने अंदर परसिस्टेंटली लाना है तो मल्टीपल क्यूज़ होने चाहिए जो हमें उस डायरेक्शन में उस चीज़ की तरफ लेकर जाएं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो हमारी हैबिट में आना शुरू हो जाएगा। तो हम अपने क्यूज़ को समझने की कोशिश करें। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि विद पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि पहले आपने एक सिंगल जो था ट्रिगर वो लाए, उसकी वजह से आप अपने एनवायरनमेंट में आपने चेंज किया, फिर ग्रेजुअली आप क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप मज़ीद अपने वो ऐड ऑन करना शुरू कर देते हैं। मेंटली क्या होता है कि जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो हमें बताती हैं कि किस एनवायरनमेंट में हमने क्या काम करना है। अगर आप नोटिस करना शुरू करें, जब आप घर में होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं। मसलन मेरे जैसा बंदा, जो मैं काम पे जाती हूँ, जब मैं घर आती हूँ ना, मैं जितना भी सोचूं कि मैंने आते साथ ये काम करना है, घर आते साथ ही एकदम थकन का एहसास होना शुरू हो जाता है, बहुत ड्रेन्ड फीलिंग होनी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के लिए दिल चाहता है अभी मैं कुछ भी ना करूँ, कोई भी मुझे कोई काम ना कहे, तो वो मुझे एहसास होता है कि घर है, घर में आके थोड़ा सा मैंने रिलैक्स करना है। तो आपने अपने घर के साथ क्या एसोसिएशन रखी हुई है, तो वो क्यू जो होगा वो ऑटोमेटिकली आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। हर एक एसोसिएशन डिफरेंट हो सकती है ना। ऑफिस आप अगर जाते हैं तो वो आपके लिए क्या क्यू बनता है। बहुत से लोग जो कहते हैं कि घर में एक्सरसाइज नहीं की जाती है लेकिन जिम में जाके हो जाती है, क्यों? एनवायरनमेंट, वो एसोसिएशन है। घर में आप फैसले करते रहते हैं कि मैं करूं, लेकिन घर में आपको कोई और काम याद आ जाता है, फिर कोई और काम याद आ जाता है, फिर आप ये करना शुरू कर देते हैं। सुस्ती छा जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने ये किया होता है कि घर में भी अपना कोई एक एरिया डेजिग्नेट किया होता है, उसको टोटल जिम लुक दी होती है, तो फिर वो लोग वहां जाके कर लेते हैं। फिर वो उस कमरे में जाते हैं और उस कमरे में उनकी सारी एक्सरसाइज की चीज़ें पड़ी होती हैं और वो उसको यूज़ कर लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट के होने से नहीं डिफाइन होता, हमारे रिलेशनशिप से भी डिफाइन होता है कि हमारा एनवायरनमेंट में उस चीज़ से रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, मसलन अगर आपके सामने बुक रैक में किताबें भी पड़ी हैं, कुरान भी पड़ा हुआ है, लेकिन आपका कुरान के साथ रिलेशनशिप वीक है, तो आप क्या उठाएंगे? आप किताब कोई और उठाएंगे, आप फिक्शन पढ़ लेंगे, आप कोई नॉवल पढ़ लेंगे, आप कोई और चीज़ देख लेंगे, लेकिन आप कुरान को नहीं उठाएंगे क्योंकि आपका रिलेशनशिप उस वक्त कुरान के साथ उस तरह से स्ट्रांग नहीं है। हमने क्या करना होता है कि इससे नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है कि अपने रिलेशनशिप को भी देखना होता है। हम उस स्पेस में आकर क्या करते हैं, किस तरह का हम रिलेशनशिप किस चीज़ के साथ रख रहे हैं। जैसे अगर आपकी कोई कंफर्टेबल चेयर है, आप उस पर बैठते हैं, आपने उसके साथ क्या रिलेशनशिप रखा हुआ है। कुछ लोग उसी चेयर पे बैठ के ऑफिस वर्क करते हैं, कुछ लोग ऐसी चेयर पे बैठ के रिलैक्स करते हैं। जो आपका रिलेशनशिप जहाँ पे जो हेल्दी होगा, आप उसी काम को वहाँ पे ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से जब आप मसलन टीवी स्क्रीन के आगे बैठते हैं तो अब क्या आपका रिलेशनशिप फूड के साथ, मसलन आइसक्रीम के साथ रिलेशनशिप है। आपका दिल चाहेगा मैं जाके आइसक्रीम निकाल के इस वक्त खाना शुरू कर दूँ, आप फ़ौरन जाएंगे और आइसक्रीम पकड़ लेंगे।
तो हमने ये देखना होता है कि हमने हर चीज़ के साथ हेल्दी एसोसिएशन रखनी है। इसीलिए वो लोग जिनकी नींद का मसला होता है उनको एक चीज़ सिखाई जाती है कि आपने बेड में तब तक नहीं जाना जब तक आपको नींद ना आए। जैसे अगर आप बेड पे ही बैठ के अपनी कोई किताबें भी पढ़ रहे हैं, बेड पे ही बैठ के बच्चे जैसे होते हैं ना अपना काम भी कर रहे हैं। मैं कभी कभी थक जाती थी तो लैपटॉप लेके बेड में ही बैठ जाती थी, थोड़ा सा लेट के, तो वहीं पे काम कर रही हूँ। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कोशिश की है कि टोटली बेड को इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना, अपने ऑफिस टेबल पे बैठ के वहाँ पे उस पर काम करना है और फिर उसके बाद जब लेटना है, रेस्ट करना है। इससे मैंने देखा है कि नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है आपकी। अगर आपकी नींद का मसला नहीं है तो दैट्स ओके, लेकिन अगर आपकी नींद का मसला होता है तो फिर आपको इस मामले में केयरफुल होना होता है कि आपने एसोसिएशन अपनी ठीक रखनी है। लेकिन मैं रात को ना बेड पे बैठती हूँ, सिर्फ मैं एक जो अपनी रात की किताब है ना वो बस पढ़ के और फिर मुझे सुबह दैट इज पार्ट ऑफ बेड टाइम रूटीन। फर्ज करिए आप बेड में लेटे हैं और अब आपको नींद नहीं आ रही तो आप क्या करते हैं, आप वहां से उठ जाते हैं। आप उसी बेड में लेट के स्क्रॉल नहीं करते फोन को, या उसी बेड में लेट कर अब आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते कि ऑलरेडी आपको नींद नहीं आ रही। आप क्या करते हैं, आप उठ के डिफरेंट कमरे में चले जाएं, वहां पे बैठकर अपने थोड़ी देर चेयर पे बैठ के अगर फ़ोन देखने देखें, ताकि आपका दिमाग इस बिहेवियर को रजिस्टर करे कि बेड पे मैंने लेटना है और सो जाना है। नहीं तो अगर आप वहीं पे बैठ के बेड पे ही लेट के टीवी देख रहे हैं, बेड पे ही लेट कर आप वो काम करें तो आपकी नींद की क्वालिटी जो होती है वो ठीक नहीं रहती। आपका ब्रेन उसको हर काम के लिए रजिस्टर करना शुरू कर देता है। मतलब वो एक्टिव रहता है ना वहाँ पे जाके भी। फिर तो आपकी हैबिट्स जो होती हैं वो न्यू इन्वायरमेंट के साथ भी चेंज हो जाती हैं। जैसे आपने कोई भी न्यू रूटीन या न्यू कोई एक्टिविटी करनी है तो वहाँ के लिए आप कोई ऑब्वियस क्यू जो होता है उसको वहाँ पे कर लें। तो न्यू हैबिट जो होती है न्यू कॉन्टेक्स्ट के साथ आती है, तो उससे क्या हो जाता है कि वो सिचुएशन जो होती है वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है। जैसे वही बात है कि बेडरूम में आपने टीवी रखा हुआ है तो अब आप उसको निकाल दें वहाँ से, आप लाउंज में टीवी रखें और वहाँ पे देखें, ताकि बेडरूम की एसोसिएशन क्या हो कि वो मेरे सोने के लिए है, वो वैसे रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, तो हर चीज़ की एसोसिएशन से भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो जब आप अपनी एक नॉर्मल रूटीन से निकलना शुरू करते हैं तो आपके जो बिहेवियर्स हैं वो भी फिर वो बैटल करते हैं ओल्ड क्यूज़ के साथ। दिल चाहता है ना हमारा कि मैं वापस उसी इन्वॉल्व में जाऊं, वापस वही वाला काम करना शुरू कर दूं, क्योंकि हम ऑटो पायलट पे होते हैं कि हम वही बिहेवियर जो है उनको रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो आपने ये देखना होता है कि भाई मैं इस हैबिट को एनहांस करना चाह रही हूँ, रोकना चाह रही हूँ, तो उसमें मैंने क्या कुछ करना है। कुछ लोगों ने अपने घर के अंदर ऑफिस बनाया था तो उसको ऑफिस वर्क के लिए उसको उसी एरिया को यूज़ करें। फिर आप अपने कमरे में जब आएँ या कोई और जगह पे हो तो वहाँ पे आप अपने घर का काम जो है ना वो करें। उससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है ना वो हमें डिवीजन देता है कि अब आपने एक प्रोफेशनल काम करना है, अब आपने कोई एंटरटेनमेंट का काम करना है, अब आपने कोई फैमिली को टाइम देना है, आपने ये करना है। अब देखिए पहले लोग इसी तरह से किया करते थे, किस एरिया में क्या काम होगा। अब हमने हर चीज़ को अपने अपने बेडरूम्स में, और ख़ासतौर पे हमारे यूथ का बहुत बड़ा मसला हो चुका हुआ है, उन्होंने उसी बिस्तरे पे रहना है, उसी बिस्तरे पे खाना है, फिर उसी बिस्तरे पे उन्होंने पढ़ाई करनी है, उसी बिस्तरे पे उन्होंने मूवी देखनी है। दे डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट कि हम स्टडी टेबल पे बैठ के करें, अपने कमरे में बेशक करें, स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करें, बेड अगेन सोने के लिए वो लाउंज में निकल के बैठ के कोई और एक्टिविटी करें। और इसी वजह से फिर वो अपनी हैबिट्स के मामले में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहना शुरू हो जाते हैं। जब हम कॉन्टेक्स्ट को मिक्स करना शुरू कर देते हैं तो हमारी हैबिट्स भी मिक्स होनी शुरू हो जाती हैं। अब इसमें किस तरह के चैलेंजेस हैं, मसलन टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। अब टेक्नोलॉजी में खैर भी है, हम बहुत सा बेनिफिट उससे ले रहे हैं, उसमें शर भी है, उसकी वीकनेसेस भी हैं कि आप उसमें किस तरह एडिक्टिव बिहेवियर्स में चले जाते हैं। तो अगेन हमें अपनी एसोसिएशन अगर हमारी ठीक होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपने स्टडी टेबल पे बैठी हूँ और मैं अपने आप को बता रही हूँ कि यहाँ पे बैठ के मैंने ईमेल चेक करनी है, मैंने कोई अपना ये काम करना है, तो मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली मुझे सिर्फ उसी चीज़ पे रखेगा और बाकियों से रोकना शुरू कर देगा। और अगर फिर कोई लाउंज में बैठी हूँ, वहाँ बैठ कर मैं कह रही हूँ अच्छा चलो जी अब मैं कुछ स्क्रोलिंग कर लूँ, मैं बाकी चीज़ें देख लूँ, तो फिर क्या है, वहाँ पे फिर मेरा ब्रेन मुझे कहेगा अच्छा ठीक है तुम ये स्क्रोलिंग कर लो, ये थोड़ा सा काम कर लो, मैं वहाँ से वो काम करके उठ जाऊँगी। लेकिन अगर मैंने अपने दिमाग को ही मिक्स्ड मैसेजेस दिए हुए हैं, कभी ये देख लिया, कभी ईमेल चेक कर ली, फिर ये कर लिया, फिर वो कर लिया, तो फिर हम ज़्यादा जल्दी एडिक्टिव पैटर्न जो है उनकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो हम अपने, ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई बड़ी बड़ी स्पेसेस चाहिए, हम अपने कमरे में रहते हुए भी अगर क्यूज़ को ऑब्वियस करें और अपने कमरे में डिफरेंट जोन्स बना लें
तो उससे क्या हो जाता है कि हर जोन के लिए हम अपनी एक्टिविटी डिफाइन कर सकते हैं कि इस जगह मैंने ये करना है, इस जगह मैंने ये करना है, इस जगह मैंने ये करना है। और आपको पता है कि ये इसमें जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं अपने फ़ोन्स में, जो डिजिटल कैलेंडर्स हमारे हैं, उसमें एक ऑप्शन ये भी होती है, मैं तो उसको नहीं यूज़ करती, लेकिन उसमें एक ऑप्शन है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं कि मैं शाम को इस वक्त जब यहाँ बैठी हुई हूँ तो मुझे रिमाइंडर मिल जाए कि कुरान पढ़ लो या तस्बीहात पढ़ लो। अगर आप उसको दे दें तो वो लोकेशन देकर आपको फ़ौरन मैसेज दे देता है कि आप यहाँ पे ये काम करना शुरू कर। जी, लोकेशन अगर आप देते हैं कि इस लोकेशन पे मुझे ये रिमाइंडर मिल जाए। फ़ोन पे एक ऑप्शन थी कि आप ना नाइट टाइम अपना डिसाइड करें कितने घंटे का है। मैंने वो डिसाइड किया, उसके बाद सारी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तो हैबिट्स हमारी जो होती हैं वो थ्राइव करती हैं जब कोई हम प्रिडिक्टेबिलिटी अपने आप को देते हैं। फोकस भी ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है और फिर वो काम जो है ना वो हम आसानी से कर लेते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने जो हम अपनी हैबिट्स बनाना चाह रहे हैं, हम उनके लिए जो क्यूज़ हैं उनको प्रिडिक्टेबल कर लें, अपने सामने कर लें, ऑब्वियस कर लें। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि फिर वो काम करने आसान होना शुरू हो जाएंगे, चाहे मोटिवेटेड नहीं भी हैं लेकिन हम वो काम करना शुरू कर देंगे। जैसे आप देखें, आप इतना ज़्यादा पानी नहीं पीते, लेकिन अगर कोई आप जाते हैं ऑटोमेटिकली आपके सामने पानी का गिलास ले आता है तो आप कहते हैं चलो पी ही लेती हूँ। इंसान अपने लिए तो कर लेता है। क्या ऐसा कोई है कि हम किसी के लिए जब कर, बच्चों के लिए या जो भी whatever जो भी है, तो क्या ऐसा हम उनको कर सकते हैं कि कोई उनके लिए क्यू सेट कर दें या कुछ? जी, हम उनके लिए कोई चीज़ जो हम चाहते हैं कि वो करें और हम उनको एक आसानी दे दें ना, उनके सामने वो ऑब्वियस कर दें तो वो भी आसानी से वो करना शुरू कर देंगे। मैं चाहती थी मेरे बच्चे नट्स वगैरह खाया करें, हेल्दी होता है, फ्रूट्स खाया करें, तो मैं यही करती हूँ कि मेरे टेबल पे ओपन पड़े हुए होते हैं। तो शुरू में जब बच्चों ने देखा, वो कोई बात करने आते हैं ना अक्सर के कुछ खाने को दिल चाह रहा है, तो वो सामने नट्स देखते हैं तो वो खोल के खाना शुरू कर देते हैं। अब उनको आदत पड़ चुकी हुई है कि वो आते हैं मेरे टेबल पे, या उनको पता है मेरे पर्स में पड़े होते हैं तो वो उठा निकालते हैं और वो खाना शुरू कर देते हैं। टाइम लगता है। देखिए, अपने लिए आपने एक क्यू सेट किया है तो आपने एक फोकस के साथ सेट किया है कि मैं ये काम करना चाह रही हूँ, ये मेरा क्यू है। लेकिन आप जब डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में अपने लिए जाते हैं या दूसरों के लिए आप कोई क्यू ऑब्वियस करना चाहते हैं, तो उनको रजिस्टर करने के लिए टाइम देना पड़ता है ना। मसलन ये कि अगर कोई मीठे का बहुत शौकीन है तो आपने अगर फल सामने रखा भी हुआ है, काट के भी रखा हुआ है, वो मीठा ही ढूंढ रहा होगा, फिर आपको ये भी करना होगा कि मीठा कम से कम बनाना होगा ताकि फिर उनको वो चीज़ मिले ना। या ये कि मीठे की जगह आप रिप्लेस करके खजूरें रख देंगी, ठीक है, या मीठा अगर आपने बनाया है तो वो थोड़ी क्वांटिटी में बनाएंगी। यानी आप उन क्यूज़ को मिनिमाइज़ करेंगे, चेंज करेंगे, बेहतर बनाएंगे और बाकी जो क्यूज़ हैं उनको बढ़ाते जाएंगे। तो फिर टाइम लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको आदत पड़ना शुरू हो जाती है उस चीज़ की और वो फिर अपने आप को बेहतर बना लेते। बच्चों को थोड़ा सा एक तो डिसिप्लिन करना पड़ता है, उनको मतलब ऑल्टरनेटिव बेहतर देना पड़ता है। लेकिन अगर आप बहुत सख्ती से देंगे तो वो क्यू जो है वो उनके दिल को नहीं लगेगा, उनको मुसीबत लगेगी। वो सिर्फ होना ये चाहिए कि वो सामने पड़े। जब बच्चे भूखे आ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि पहले वो फल खा लें और फिर उनको बाकी चीज़ें मिलें, तो आप वो रखते हैं, आप उनको कहते हैं ओके आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग, मीनवाइल आप ये खाएं। मेक इट इनटू अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। बहुत सारी मदर्स का मैंने ये देखा है, बहुत सख्ती से वो बच्चों को कहती हैं कि अगर ये नहीं खाओगे तो ये नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये बच्चों की फिर अनप्लेजेंट एसोसिएशन बना देती है, उनको वो फिर चीज़ अच्छी नहीं लगती, फिर उनका वो काम करने को दिल नहीं चाहता। तो आपने उसकी प्लेजेंट एसोसिएशन जो है ना वो डेवलप करनी होती है। जैसे बच्चों की हैबिट पे ना, वो उनको शाम को कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए चाहिए ना, वो जैसे उन्होंने ला के रखा होता है, लेकिन हर वक्त खा नहीं रहते, वो शाम को खाते हैं, जैसे उनका एक टाइम होता है। तो हम फल का भी एक टाइम बनाते हैं उनके लिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हम फल ही खिलाएं, मतलब आप फल खिलाते हैं, बाकी कोई हेल्दी ऑप्शन देते हैं। मेरे लिए दैट क्यू इज़ नॉट वर्किंग, वाई? स्टडी टेबल के साथ रखा है तो मुझे काम, मेरा पैशन है तो मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा अभी करूँगी, अभी करूँगी, अभी करूँगी, तो मुझे उसको वहाँ से हटा के ऐसी जगह रखना है जहाँ पे मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग क्यू बनेगा कि मैं इस हैबिट को एक्वायर कर सकूँ। तो आपको ये देखना होता है ना कि कौन सी चीज़ मुझे वहाँ पे मोटिवेट कर रही है कि मैं वो काम जो है उसको लेके चल सकूँ। लेकिन अगर मैं दूसरी चीज़ को प्रेफरेंस देना शुरू हो गई, दैट मीन्स वो जगह मेरे लिए एक ऑब्वियस क्यू नहीं बन रहा। तो आज के जो टिप है लाइफस्टाइल की, वो खाने की कोई हैबिट अगर आपने ठीक करनी है तो हेल्दी चीज़ों को आपने अपने सामने रखना है। फ्रिज में भी आप अपनी ऑप्शन देखें कि हेल्दी चीज़ें सामने, अब देखें हमने जैम और मक्खन और ऐसी चीज़ें सामने रखी होती हैं, और अगेन वही बात है, अगर सैलड होगा तो बिल्कुल पीछे स्क्वीज्ड होगा, सैलड को सामने रखना है।
टेबल पे भी सैलेड को अगर आप पहले ला के रख लेते हैं तो सारे लोग उसको देखते हैं। इसी तरह से खाने में पानी आप पहले ला के रखते हैं तो सब पानी पी लेते हैं। फिर ये कि फल, जैसे अभी हमने बार बार डिस्कस किया है कि फल को सामने रखते हैं। कोशिश करें कि सबकी घर में एसोसिएशन बेड के साथ स्लीप टाइम की हो। अपने लिए पहले ठीक करें इस एसोसिएशन को, और फिर बाकी बच्चों के लिए, बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी आप ठीक कर सकते हैं। इसी तरह किसी घर में रहते हुए भी किसी एक चीज़ की एसोसिएशन आपकी वॉक के साथ रख लें, एक्सरसाइज के साथ रख लें, कोई और कर लें, तो आप बहुत सारे एरियाज़ को इस तरह से टारगेट कर सकते हैं।